आपको सीधे लिए चलते हैं असम के गुवाहाटी, जहां पर वजीर दाखिला अमित शाह इस वक्त खिताब कर रहे हैं। ये जो लोग चेहरा बदल कर आना चाहते हैं वो आसाम का भला कर सकते हैं क्या? जरा जोर से बोले, उनको भी सुनाई देना पड़े। कर सकते हैं क्या? आसाम को विकास दे सकते हैं क्या? आसाम के युवाओं को नौकरी दे सकते हैं क्या? आसाम को घुसपैठ से बचा सकते हैं क्या? वो लोग कुछ नहीं कर सकते। मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ही आसाम का सर्वांगीण विकास। मित्रों, बहुत सारे क्षेत्रों में इस 4.5 साल में हमने बहुत कुछ किया है, परंतु मैं आपको कहना चाहता हूं, आने वाले 5 साल में आसाम की जनता फिर से एक बार आशीर्वाद ले ले। काफी कुछ करना बाकी रह गया है। आसाम की बाढ़ का नियंत्रण, इसका वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर जब तक मजबूत नहीं करते, आसाम विकास के रास्ते पर आगे नहीं बढ़ सकता। और ये केंद्र सरकार और भारत सरकार, केंद्र सरकार और आसाम सरकार दोनों साथ में रहकर ही कर सकते हैं। भाजपा की ये डबल इंजन जोड़ी आसाम के बाढ़ का स्थायी समाधान ढूंढ सकती है। मुझे बताइए, ये आंदोलन करने वाले लोग, आसाम के युवा पर गोली चलाने वाली कांग्रेस पार्टी कभी भी आसाम के अंदर इन्वेस्टमेंट और उद्योग को ला सकती है क्या? बताइए, ला सकती है? जरा जोर से बोलिए, ला सकती है? उद्योग को लाना, इंडस्ट्री को लाना, वो मोदी जी के नेतृत्व में ही हो सकता है। आसाम को पूरे भारत का टूरिज्म का हब बनाना है, वो ये कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? कर सकती है क्या? ये आंदोलनकारी पार्टियां कर सकती है क्या? मित्रों, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। और आसाम के युवा को, लाखों करोड़ों युवाओं को रोजगारी देने का स्वप्न ये पार्टियां कर सकती है क्या? कांग्रेस पार्टी कर सकती है क्या? वो भी नहीं कर सकती, वो भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती। मित्रों, हम चाहते हैं कि आज जो नई शुरुआत हुई, 8,000 नामगर को 2.5 लाख रुपया देकर उनके वित्तीय संकट को टालने का, समाप्त करने का जो प्रयास आसाम सरकार ने कहा है, किया है, उससे एक नई शुरुआत है। गुरु शंकर देव का संदेश न केवल आसाम, समग्र भारत में पहुंचे और समग्र भारत तक आसाम का साहित्य, आसाम की भाषा, आसाम की कला समग्र भारत तक पहुंचे। और मैंने जैसे कहा, भारत की संस्कृति का आसाम की संस्कृति एक गहना बनकर समग्र विश्व के अंदर सोने की तरह चमके, इस प्रकार के आसाम का निर्माण मैं आज के कार्यक्रम में देख रहा हूं। मित्रों, आज मैं फिर से एक बार हमारे दोनों नेता सर्बानंद सोनोवाल और हेमंत बिस्वा शर्मा को, विशेषकर ये नामघर को जो आपने 2.5 लाख रुपया दिया है, इसके लिए बहुत बहुत बधाई और साधुवाद देना चाहता हूं। मोदी जी का समर्थन, मोदी जी का आशीर्वाद और मोदी जी का मजबूत इरादा आसाम के साथ हमेशा विकास के लिए है। शांति भी बनाए रखेंगे, विकास के लिए आगे भी बढ़ेंगे और गुरु शंकर देव के संदेश को भी आसाम के घर घर तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। आप सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दे, इतनी विनंती कर कर मेरी वाणी को विराम करता हूं। मेरे साथ फिर से एक बार बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे।